मांगेराम जी के बारे में भी थोड़ी चर्चा। हाँ, पंडित मांगेराम जी के बारे में भी खूब। आपने देखे होंगे? ना, मैंने देखे नहीं देखे? नहीं, क्योंकि मेरा 1961 का जन्म है, पंडित जी 1967 मेरे जो में बच्चा है। ठीक ठीक। मैंने देखा नहीं। हाँ, हमारे गांव में खूब सांग की उन्होंने। तो पिछली हिस्ट्री तो सारी सबको पता है मांगेराम जी की। मैं तो एक बता सकता हूँ। हाँ, वो आप बताओ जो। हाँ, सब नैना बेरा। हाँ, वो बताऊंगा तो सब नहीं बेरा। ठीक है भाई, पंडित मांगेराम जी यहाँ सांग कलोई गांव में आ गया। कलोई गांव में सांग आ गया तो पहले तो मेरे पिताजी के का उनका परिचय हुआ। परिचय होकर बैठ के चौपालों में बैठ के तो मेरे पिताजी भजन बना देते थे। मेरे पिताजी ने एक फेरे हुआ भजन बनाया था, जिसकी मेरे को तो सिर्फ टेक टेक याद है। अच्छा। बगड़ में बेदी पंडिता ने खूब रचाई, ये टेक थी मेरे पिताजी की। उस 5 कलियों का फेरों का कंप्लीट संस्कृत में वर्णन है। अच्छा अच्छा, ये आपका ध्यान नहीं है पूरा? ना, मेरे याद नहीं है। ये किसी का है जी गांव में? है, गांव में है। अच्छा अच्छा, यूं जरूर कटवाइयो। कटवाऊंगा इसको। ठीक बात। हाँ, आ जाओ। हाँ, तो बात चल गई। मेरे पिताजी ने फेरा भजन सुना ना, तो मांगेराम जी बोले, भाई ये मांगेराम शास्त्री, ये भजन तो राम स्वरूप स्टावली वाले का है। बोला, नहीं जी, भजन मैंने बना राम स्वरूप का कहाँ से आ गया। फिर उन्हें एक शिष्य बोला वो भजन सुनाई राम स्वरूप का, वो भजन अलग, वो हिंदी में, ये संस्कृत टाइप। बोला, ना ठीक कर, ये भजन तो तेरा है। फिर तू बोला, इस भजन में मांगेराम मिश्राई क्यों लगाता है? बोला, जी मैं तो इसलिए लगाता हूँ ताकि ये भजन आपका ना समझा जाए। बोला, अच्छा तू मेरे से डरता है? बोला, जी आप बड़े संगी में डरता हूँ। बोला, तेरा कसूर नहीं भैया, मेरे से तो ये जनपद की पार्टी भी डरती है। बोला, क्यों? जब वह मेरा गुरु पंडित मांगेराम सुनारिया वाला था, ये भेंट मनाते तो कहे मांगेराम सतगुरु मेरे जिनका सुनारी गांव, जे सुनारी गांव ना लगाया था उनका गुरु भी मैं ही माना। हाँ, ठीक बात है। तो एक तो वृत्तांत हुआ था ये। अच्छा, दूसरा वृत्तांत हुआ, वो दिन में सांग करे था मांगेराम, और वो कलोई के ब्राह्मण बोले, रात में सांग देखेंगे। क्यों? बड़े भी देख ले रात में, जन्म दे जवान बालक बड़े आओ नहीं। तो मना कर दिया उसने। पंडित जी भाई वार्ता एक चंद्रभान ड्रामा पार्टी में, वो आ गया दिन में। वो आ गए जहां ब्राह्मण बैठे हुक्का पी रहे थे ना, वहां पहुंचा। बोला, रे ब्राह्मण हो, थारा भी संगी की साक्ष है। बोला, संगी तो कामल है, पर एक कमी है। बोला कि रात ने साग नहीं करता। बोला, क्या नहीं करता? बोला, नाट्य है, चलो मेरी गेट। चला गया चौपाल में चढ़ के, चंद्रबान आलंगी छोटा था मंगे से। नो बोला अपने भाई ने, बोला, रे तू संगी है कसम। बोला, क्या बात हुई, तुम सोम क्यों आ रहा है? बोला, सोम ठीक आ रहा हूँ। ये ब्राह्मण नो के है, अगर रात ने सांग कर तो रात ने क्यों ना करता, के पीछे ना लगता। बोला, रात ने मेरे मुंह में भूंड बैठ जाए, जान सांग ना करता। नो बोला, तेरे मुंह बढ़ेगी ना आगे, तो न रात ने सांग करना। बोला, क्यों सोम आ रहा है, मैं रात ने कर दूंगा। तो फिर रात ने सांग करे उन्होंने ध्रुव भगत का। अच्छा। ध्रुव भगत के जो वो लड़ाई होती है ना दोनों औरतों की, उसमें हमारे बूढ़े थे 2, एक तो मेरा दादा गुगन, एक हमारे पड़ोस में एक पंडित कुंदन। वो लोकमा सांग देखे थे। नो बोला, वो लड़ाई हुई। नो बोला, बाजी कुंदन घर पे गिर गया। नो बोला, वो कर दिया उस घर पे। कर दिया उनको। नहीं भूल गए, सांग देख कर लग रहे। हाँ, वो कर दिया। बोला, इस प्रकार की ये 2 घटना हुई है मांगेराम के बारे में। और उनकी कथा तो सबसे मेरे ख्याल में किसी भी सांगी की इतनी कथाएं नहीं है जितनी पंडित मांगेराम जी की। कितने किस्से बनाए जी उन्होंने आपकी यादगारी में? देखो, उनका पोता तक है 70, लेकिन मेरे को एक बंदा मिला था, 2 बंदे एक की बजाय। एक तो प्रताप दर्जी है पांची का। अच्छा। जो सोनीपत खास रोड पर दुकान है उसकी। अच्छा। उसने मेरे को कहा था कि पंडित जी, पंडित मांगेराम जी की फोटो प्रिंट करवा लियो, मेरे पास 50 किस्से पड़े जो मैं अब तक जा नहीं पाया। अच्छा। बोला, मैं ऐसी किताब दूंगा नहीं मैं,
प्रिंट करवा लियो, हाँ हमने कॉपी करवा लो। कॉपी करवा लियो। फिर ठीक। मैंने सोचा ये मार्केट में आ गई, 26 का था तो आ गई, ये भी आ जाएंगी देर सवेर। अच्छा मतलब 50 तो हैं। हाँ इतनी तो आप मानो। हाँ। ठीक। अरे एक रामचंद्र शास्त्री हुए सिसाने के, उनके पास भी 50 सांग थे, और उन्होंने मेरी हाँ भी बदली थी, ले जाइए। जब मैं लेने गया ना, बुधवार ने बोला वो तो बाड़ी को दे दी। फिर क्या अलग मेरे पास। ठीक। बाकी उस परिवार से मेरा संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, उनको मैं नहीं जानता। ठीक।